और भाई उसे जिताओ जो जीतने लायक हो। मेरे गांव में फिर प्रधान बना था बेदू, ना ही उसका था वो जो लहेगा, उसको थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो कमजोर था। राजा उसे बनाओ जिसमें काबिलियत हो, जो बहादुर हो, जिसके हाथ में दम हो। अब मैं बनने लायक हो। राजा बनने लायक, भाई जब करतार बना राजा बनने लायक है। मनु करा पूरे उत्तराखंड को गोद ले लगा। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं नित्यानंद अनुयायी हूँ, संत गुरु रविदास जी का वंशज हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक हूँ। प्रताप सिंह बड़ाला तो गुज्जर बिरादरी से, आप लोग जाट बिरादरी से हैं, फिर कैसे गठबंधन? यही तो गलती धारी, मगर नाचा ढाक लाऊंगा। अब जाट गुज्जर फलाना ढिमका मासी को हिंदू मुस्लिम नाना पाटेकर की तुम फिल्म देख मामूली को खून काट दे, बता तेरा खून अलग मेरा खून अलग। समाज की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो वोट भाजपा को दे दे, लेकिन तब भी उनके ऊपर एक ही आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो हाथी पे जाते हैं, मायावती को। कृपाल साथी दयानंद का अनुयायी है, बहुत समझा अपनी घरवाली को। प्रताप सिंह बड़ाला तो गुज्जर बिरादरी से, आप लोग जाट बिरादरी से हैं, फिर कैसे गठबंधन? यही तो गलती धारी, मगर नाचा ढाक लाऊंगा। अब जाट गुज्जर फलाना ढिमका मासी को हिंदू मुस्लिम नाना पाटेकर की तुम फिल्म देख मामूली को खून काट दे, बता तेरा खून अलग मेरा खून अलग। तो भुक्के को ना बनाओ, ये अपना पेट भरेंगे तारा भरेंगे। तो क्या लगता है कि मंगलौर विधानसभा का विकास, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं चमन बना दूंगा मंगलौर को, क्या कर भाई साहब कर पाओगे? तुम एक मौका देख लो। मौका तो आप देंगे ना। भाई साहब मनु को चमन ने बंगलोर भी बनाया दूंगा, ऑस्ट्रेलिया बना सको। भाई भुक्के को ना दिवाओ, उसे दो झका हुआ पहले से ही। हमारे हाथ में रोटी नहीं दी जाती थी, दूर से फेंक दी जाती थी। यहाँ पर लगभग 60 से 70% हिंदू वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम राज क्यों करता है? मैं तो साथ पैदा हूँ चमारों को, तुम जाट गुजरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम्हारा बिगड़ा तो मुगलों ने बिगाड़ा है। तो मानना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसको हम मंगलौर कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, यहाँ पर 60% हिंदू हैं। अगर 70 भी कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। फिर भी नमस्कार, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो आज भी मुगलिया सल्तनत को याद रखते हैं। मुगलों का गुलाम रहा ये देश, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, अरे भारत को बर्बाद किया इन भारत के गद्दारों ने। आज हम अगर गुलाम हैं तो मुगलों की संस्कृति से गुलाम। और भाई हरपाल सिंह साथी जी, जो कि आपके भारतपुर भरी, और उन्होंने कहा था कि नदी किनारे मेरा गांव है, पूछ मेरा नाम क्या है। साथी जी राम राम। मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइनें कविता के माध्यम से कुछ कह दीजिए आज, क्योंकि आप विधानसभा मंगलौर में इस वक्त हैं, क्या कहेंगे? नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, अरे भारत को बर्बाद किया इन भारत के गद्दारों ने। भारत माता की, भारत माता की। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी करता ना, तो सपने में भी गौरी यहाँ पर कदम यहाँ पर धरता ना। अरे सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाते कायरता ना, तो गजनबी का महमूद यहाँ भर के खजाने भरता ना। और इन्हीं शब्दों के साथ में अगर मैं कहना चाहूंगा तो मानना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसको हम मंगलौर कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, यहाँ पर 60% हिंदू हैं। अगर 70 भी कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। फिर भी नमस्कार, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो आज भी मुगलिया सल्तनत को याद रखते हैं। मुगलों का गुलाम रहा ये देश, आज हम अगर गुलाम हैं तो मुगलों की संस्कृति से गुलाम। और भाई मैं तो साथ पैदा हूँ चमारों को, तुम जाट गुजरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम्हारा बिगड़ा तो मुगलों ने बिगाड़ा है। अरे मुगलों के राज में हमारा घड़ा कोई की मन से नीचे होता था, हमारे हाथ में रोटी नहीं दी जाती थी, दूर से फेंक दी जाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो ये सब बहुत अच्छा। अगर भीमराव अम्बेडकर हमारा, तो आज कुछ लोग लोग आज अम्बेडकर जी से मुंह बनाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी, पूरी दुनिया में आज अम्बेडकर जी का लिखित संविधान, उसकी प्रशंसा होती है। आपने भी एक शब्द कहा था कि यहाँ पर लगभग 60 से 70% हिंदू वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम राज क्यों करता है?
हमारी फूट की वजह, भाई वो मेरी मोहब्बत अम्मा। अरे बैठा जा, हमारी फूट के कारण बनता है। यहाँ के एक वो आपस में हो रही है। अगर जाट को गुज्जर टिकट मिल गया तो गुज्जर छोड़ लेंगे, हमने हमारा कुछ नहीं। अगर गुज्जर को मिल गया तो जाट एक तरफ हो गए। अब की बार माने मोदी जी के काम के कारणों की वजह से, मोदी जी का संसार में रुतबा फैलाने की वजह से अब की बार 60% कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हमारे जाट समाज को भी कुछ ईश्वर ने दिया है और कल उनके नेता आ रहे हैं। मुझे पता कि 90% हो जाएंगे। यानी जाटों के और गुज्जरों के नेता एक साथ मिलने वाले हैं। हाँ, मिलने वाले नहीं, मैं देखा यहाँ जहाँ जाट गुज्जर को नहीं पसंद कर रहा है, गुज्जर जाट इकट्ठे हो कभी। अरे सुन ले यार, पहले का नहीं, ये तो मेरे जातन जानता, मुझे पता। मेरी उम्र भी 80 साल होगी, 13 लग गया। जाट और गुजरों में रहते हो बेटा, नाराज मत होना, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं ऋषियानंद का अनुयायी हूँ, संत गुरु रविदास जी का वंशज हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक हूँ, इसलिए झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं। आज मोदी जी ने जो हमारे सामने परचम लहराया है, आज उसकी वजह से हम एक है, होना चाहिए। चमार भी साथ लगा, चुनार पहले ही साथ है, कुमार पहले ही साथ है, गडरिया पहले ही साथ है। कहाँ वो टूट थी जाटों और गुज्जर में, अब वह एक हो गई। एक पंचायत यहाँ हो रही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे वो एक हो गए। और मैंने ये भी सुना है कि चमारों का भी 50% लोग तो कहें 60% नहीं, 50% वोट आज हमारे मोदी के। लेकिन ऐसी समाज की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो वोट भाजपा को दे दे, लेकिन तब भी उनके ऊपर एक ही आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो हाथी पे जाते हैं, मायावती को। सुनो भाई, दबे कुचले लोगों के लिए कुछ भी कह दिया जाए। बड़े की बहू सबकी दादी और छोटे की बहू सबकी भाभी। तो भाई हम पर चाहे कुछ भी इल्जाम लगा लें, हम बुरा नहीं मानेंगे। मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ रह करके कमल के फूल पर हम मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। कहने वाला, जब मैं चुनाव लड़ा चौथा, इन्होंने देखा 2 आदमी थे नाम नहीं लेने का, उन्होंने सोचा करियो चौथी बार जीत गया और दोनों नेता तो हमारे सिर पर बैठे। उन्होंने विशेष तौर से मुझे जानबूझकर हराया। नहीं तो हरपाल सिंह ने 3 चुनाव जीते, किसी से 1 पैसा चंदे का नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं की, और चमार और मुसलमान ने जब भी वोट नहीं दिया मुझे। लेकिन आपके समय की बात करें तो वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। अभी पैसे वाली पावर का जो दौर कहा जाता है, ऐसा है जिसको अलग कह रहे हैं ना। हमने उन लोगों के अंदर धीरे धीरे स्नेह वो बात भरी है जो हिंदू समाज के अंदर है। हमने कहा इनको, जब देवता जाट फूटता है तो तुम क्यों फूटते हो साथ में, अलग हो तो अलग हो जाओ, और जब साथ में फूटते हो तो साथ में चलो। गुज्जर चौधरी जो भी कुछ है, जब हम हिंदू समाज के सारे त्योहार मनाते हैं तो इलेक्शन में हम माया जी के साथ क्यों। और माया जी को अगर पूछो, भले वो बौद्धिस्ट है, अगर घर में वह भी अपने उन्हीं देवताओं को पूछते हो। हरपाल साथी दयानंद का अनुयायी है, मैं बहुत समझा अपनी घरवाली को, मकान में शंकर भगवान के उसमें न लगा कर फोटो, अगर नहीं भगवान तो यही मान। तो भाई जब मेरी घरवाली ने मानी इस बात के लिए, मैं भी भाई पूजा तो करता नहीं, क्योंकि हम बुत परस्त नहीं। ये मंदिर है, ये बुत खाना, ये मंदिर है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे ये मानो, अरे मकसद तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे मानो। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा एक छोटा सवाल रहेगा, क्योंकि नदियों के बीच, गंगा के बीच ये जो क्षेत्र है मंगलोर, ये बसता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका जो गांव है वो भी भारापुर भोरी पड़ता है नदी के किनारे, क्या कहेंगे आज? मैं जरा समझने दोबारा रिपीट। आप ये 2 जो मंगलोर विधानसभा है, ये नदियों के बीच में विधानसभा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा सबसे अच्छी है। आपका भी जो गांव है भारापुर भोरी, जो जितना मुझे पता है कि नदी के पास ही है बिल्कुल, उस पर कुछ 2 लाइनें आप मैं कहूँगा चाहिए उनके बारे में। देखो, 2 नदियों के बीच में है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छी है। यहाँ पर किसी भी दूसरे मुल्क के आदमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न किस्म के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, और आपस की फूट के कारण यहाँ पर काजी और राजी होते रहे।
पर जब से यहाँ समाजी आया है, समाजी का मतलब आर्य समाजी, जीत के गया 3 बार और चौथी बार भी जीतने वाला था। तो ये अच्छी जगह है, भगवान ने यहाँ के लोगों को सद्बुद्धि दी है और अब की बार तो कुछ करिश्मा होने वाला है। ये आपकी सीट माननीय मोदी जी के पक्ष में, माननीय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। 90%। ऐसा क्या कारण रहा कि हरपाल साथी को राजनीति से दूर जाना पड़ गया? बिल्कुल घूमते रहेंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीति से दूर जाना पड़ गया बीच में? बहुत ऐसा टाइम बाद आया। देखो वो सबकी बातों की एक ही बात है, वो बुढ़ापे में कुछ करते भी आपके लोग इसका बोलना चाहता ना सुना चाहता। सही बात है। इब भी यही बोल रहे हमारे घर, अब जो असली काम हो वो भी हमारे घर यही करो। ना करता मैं हरचंदपुर का, हम जानते तो मुझे मालचंद सतीश प्रधान का याद। हाँ तो वो भी आता है, वो भी इतना ही है, इतना ही है। बाबू जी फिर से सवाल दोहराऊंगा मैं। बहुत बढ़िया आदमी है। तो चलो भाई ठहर जा। अरे मैं बहुत घटिया हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल फिर से है कि हरपाल साथी को राजनीति से दूर क्यों जाना पड़ गया बीच में? दूर आपस के फूट की वजह से जाना पड़ा। मैं 3 बार जीत गया, जब चौथी बार मेरा नंबर आया इन्होंने देखा ये ऊपर चला जा। ज्यादा ऊपर राजनेताओं का एक वो है, जिस सीढ़ी पर चढ़ जाओ उससे जब ऊपर डंडे पर जाओ नीचे चला काट दो। मैं 3 बार जीत गया था। मेरे बड़े आकाओं को, नेताओं को, यहाँ के लोकल के भाई अगर और जीत गया तो इसलिए मैं डंडे काट दिए और मैं वहीं का वहीं रह गया। तो राजेंद्र बाडी और हरपाल साथी दोनों गायब हो गए बीच में एकदम? हाँ राजेंद्र बाडी जी भी गायब रहे? हाँ, कहाँ गायब रहे? वो उसका मानना, ये मेरा मानना। मैं मानता हूँ आज भी। मैंने अगर थोड़े दिन के लिए किनारा किया है तो वो मेरी भूल थी। भूल स्वीकार करते हुए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। धन्यवाद। यह नुहिर कर रहे दिखाओगे भी कुछ? बिल्कुल, तो हम दिखाते रहेंगे आपको राय न्यूज पर, क्योंकि हमारे साथ में इस वक्त हरपाल साथी जो आपका एक नाम ब्रांड रहा है पुराने से, आज बहुत टाइम बाद हमें मिले हैं वो, और उनके दिल की बात भी आज हमने जान ली। क्योंकि इस क्षेत्र की बात हम करें, नारसन विधानसभा, मंगलौर विधानसभा की हम बात कर रहे थे, कुछ यूथ हमारे बीच में रहेंगे क्योंकि जनता है। नारसन वालों से पूछ लेते हैं कि नारसन वालों के दिल में ऐसा क्या चल रहा है कि करतार बढ़ाना को ही पूछा जा रहा है? भाई साहब करतार बढ़ाना भुक्का तो है नहीं। अच्छा, ये सारे भुक्के है, जो गड़ेगा नहीं वो तो मैं जगा कर चला जाएगा। अब तक भुक्कों को क्यों जिता रहे थे फिर? भाई हम वो पालिक तो अभी हुई है, वोट तो देख लो। मैं तो वोट ही 5 साल पहले बनी। अच्छा, अब लो मेरा पढ़ो जो गलती करती हम नहीं करने गए। भाई अभी तो जवान नहीं है। करतार सिंह बढ़ाना तो गुज्जर बिरादरी से, आप लोग जाट बिरादरी से हैं, फिर कैसे गठबंधन? यही तो गलती थारी, मगर नाचा ढाक लाऊंगा। अच्छा, अब जाट गुज्जर फलाना ढिमका मासी को हिंदू मुस्लिम नाना पटेकर की तुम फिल्म देख मामूली को खून काट दे, बता तेरा खून अलग मेरा खून अलग। अब भाई उसको जिताओ जो जीतने लायक हो। मेरे गाँव में फिर प्रधान बना था बेदू, ना ही उसका था वो जो लहेगा, उसको थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो कमजोर था। राजा उसे बनाओ जिसमें काबिलियत हो, जो बहादुर हो, जिसके हाथ में दम हो। अब मैं राजा बनने लायक हो? राजा बनने लायक भाई, जब करतार बना राजा बनने लायक है। मनु करा पूरे उत्तराखंड को गोद ले लगा, तो भुक्के को ना बनाओ, ये अपना पेट भरेंगे तारा भरेंगे। तो क्या लगता है कि मंगलौर विधानसभा का विकास, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं चमन बना दूंगा मंगलौर को, क्या कर भाई साहब कर पाओगे? तुम एक मौका देख लो। तो आप देख रहे भाई साहब मनु कहा चमन नहीं बैंगलोर नहीं, बंगलोर भी बना दूंगा, ऑस्ट्रेलिया बना सको। भाई भुक्के को ना दिवाओ, उसे तो झका हुआ है पहले से ही, ये पहले ही भुक्के। भाई का जो संदेश आप तक पहुंचेगा। बाबू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं विश्वास आर्य सहारनपुर से करतार सिंह बढ़ाना के लिए लगातार 10-15 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। यहाँ की जनता चाहती है कि 40 साल से जो काजी का यहाँ राज रहा उससे लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, जो भी समस्या है किसानों की या गरीब मजदूर, सभी लोग परेशान हैं। इसलिए ये पब्लिक चाहती है कि यहाँ एक बार बदलाव हो और 2.5 साल के लिए करतार सिंह बढ़ाना बने, तो हम देख लेंगे करतार सिंह बढ़ाना हमारे बीच में रह के क्या काम करेंगे। इतने लंबा समय आपने भी अपने मुंह से बताया था कि लंबे समय तक काजी रही है, ऐसा क्या करना कि कोई दूसरा अच्छा प्रत्याशी नहीं बीच में पहुंच पाया? ये ऐसा है भाई साहब कि लोगों की अपनी एक सोच होती है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को नहीं देखते। हमें अब लोगों को ज्ञान पैदा हो चुका है। पहले वाले लोग नहीं रहते, सीधे साधे भोले भाले लोग थे पहले, वो किसी के साथ लग जाते थे। लेकिन अब आजकल जो है मौसम चेंज हो चुका है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है कि कब तक ये जुल्म और ज्यादती सहन करेंगे। और हम भी यहाँ देख रहे हैं करीब
10-12 दिन से कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, और हर बिरादरी के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ कि अपने गुज्जर समाज के अंदर है, जाट समाज के अंदर है, हरिजन भाइयों के अंदर है, ये हर बिरादरी के अंदर ये चाहते हैं कि यहाँ एक बदलाव हो और यहाँ का विकास। वास्तव में मैं आपको एक कह देना चाहता हूँ, करतार सिंह भड़ाना जैसे व्यक्ति ना तो आए ना आएंगे। समर्थन में है गाजी भड़ाना जी के, क्या यहाँ पर कुछ कमियां देखी हुई आपने भी? क्या आपको लगा कि यहाँ विकास की क्या आवश्यकता है? यहाँ काफ़ी मूलभूत चीज़ें हैं जो आम जनमानस के जीवन से जुड़ी हुई हैं। पानी, बिजली और आपका जो मूलभूत चीज़ें हैं जो एक आम जनमानस के द्वारा सरकार से, सड़क, सुरक्षा, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही लो स्टैंडर्ड, जिस तरीके से आज का युग है, 21वीं सदी के लोग, 21वीं सदी के युवा जिस तरीके से आज के दौर में जो सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीना चाहते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाओं से यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े और वंचित हैं। ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ का जो अवलोकन मैंने 15 दिन में किया है। भड़ाना जी के पास ऐसा क्या है कि उनको जनता इतना पसंद करती है? भड़ाना जी के पास कुछ नहीं है। भड़ाना जी तो एक बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्तित्व हैं, लेकिन इस देश का जो नेतृत्व मोदी जी के पास है, इस देश का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो अश्वमेध यज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में चलाया है, उस अश्वमेध यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और उनके खड़ाऊ लेकर यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जी इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उस अश्वमेध यज्ञ में इस क्षेत्र के लोग अपनी आहुति दें और उस यज्ञ को साकार करें, इस देश को विश्वगुरु बनाने में सहयोग करें। इसी अपेक्षा के साथ मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खड़ाऊ देकर यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना को विजयी बनाने के लिए भेजा है। मेरा यहाँ के आम जनमानस से और यहाँ की जनता से और खासकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ और युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बदलाव, जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किया, वे लोग खत्म हो जाते हैं, वे लोग ऐसे शोषित, पीड़ित, वंचित रह जाते हैं किन्हीं चीज़ों से। तो मेरा निवेदन है कि वे लोग यहाँ पर बदलाव करें और बदलाव के साथ में यह अश्वमेध यज्ञ जो भारतीय जनता पार्टी ने, ये विकास का रथ जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, इस रथ में अपनी आहुति दें और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से थोड़ा ही आगे चलिए, हम मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा से जुड़े हुए लोग हैं, रैपिड हमारे बराबर में आने वाली है। दिल्ली हमसे 45 मिनट की दूरी पे हो जाएगी जिस दिन रैपिड हमारे यहाँ से 2026 में जब चलेगी। कितना नज़दीक हो जाएगा जब आदमी नेशनल कैपिटल से जुड़ता है। हमारे यहाँ की आप आइए, आप सड़कें देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोकल स्तर पर जो ये लोग हैं लगातार, जिन्होंने एक अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है, वे लगातार सरकार की योजनाओं में यहाँ पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। जो भी योजना सरकार लाती है उस योजना में रोड़ा अटकाना का काम वो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे विचार भाई ने दिए हैं। मुझे लगता है कि आपकी मंगलौर विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज पहुंच गए थे आपके क्षेत्र नारसन में। सबसे बड़ी बात है कि बदलाव क्या करने वाली है यहाँ की जनता, यही सोचना होगा। हाजी का जी या फिर इस बार बढ़ाना, आपका मत क्या है, विचार क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।